प्रिय भाइयों व मेरी प्रिय बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे आपकी सेवा का अवसर दिया। इतने लंबे विश्वास मार्ग पर हमने बहुत कुछ सीखा, इसलिए ये आवश्यक है कि उपसंहार या निचोड़ रूप में मैं आपकी एक बार की याद ताजा कर दूं, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की महान योजना प्रबल हो। क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मात्र तथा मुख्यतः भी विश्वास आवश्यक है, और विश्वास करने वाला प्रतिफल पाता है, आशीषों का भंडार पाता है। इसीलिए परमेश्वर ने विश्वास में दृढ़ होने तथा उस मार्ग में आने वाली रुकावटों के विषय में सिखाने का अवसर दिया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन से अन्य विषयों पर मनन करें, आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार संक्षेप में दोहराता हूं, ताकि आपके पास पूरे विषय को दोहराते हुए स्वयं को जांचने तथा बढ़ते रहने व अभ्यास करते रहने की आशीष मिलती रहे। सर्वप्रथम हमने विश्वास के भिन्न भिन्न पहलुओं को जाना, स्वयं को जांचना व निश्चय करना कि हमारे मन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, जो प्रेम, सामर्थ व संयम की आत्मा है, न कि भय की। आशा तथा विश्वास के भेद को पहचाना तथा विश्वास की सही परिभाषा सीखी, जिससे कि आशा को विश्वास समझने के धोखे से बच सके और धन्य आशा तथा विश्वास के मार्ग पर बढ़ने की तैयारी करें तथा उसके लिए विश्वास के कर्ता पर विश्वास का महत्व जान लें, क्योंकि इसका मुंह से निकले वचन से गहरा संबंध है। इसलिए पवित्र आत्मा तथा जीवित वचन का कार्य हमारे मन में, जीवन में होना अति आवश्यक है। तब विश्वास आता है, परंतु इतना ही काफी नहीं, उसे हमें व्यवहार रूप देना आवश्यक है। इस प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति तथा सच्चे आनंद का स्तर विश्वास के स्तर को प्रकट करेगा। इसके द्वारा हम अंधविश्वास या आशावादी विश्वास के धोखे से बच निकलकर परमेश्वर का दिया उत्तम विश्वास या परखा हुआ विश्वास पाते हैं तथा विश्वास किस प्रकार आता है सीखा, और भिन्न भिन्न प्रकार के अंगीकारों को जाना, ताकि हम जिस अवस्था में हैं उसी प्रकार का अंगीकार हो। आपको याद होगा, हमने 4 प्रकार के अंगीकार सीखे जो मानव की अवस्था दर्शाते हैं। तभी हमने जाना कि अंगीकार का विश्वास के साथ अटूट संबंध है। इसीलिए इसे अंगीकार विश्वास महामार्ग या एवी हाईवे कहना अतिशयोक्ति न होगी, यानी बढ़ा चढ़ाकर नहीं, बल्कि यथा नाम तथा काम है, यही सही परिभाषा होगी। फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें कितना महान रिश्ता तथा अनमोल धन दिया है, कि विश्वास का अंगीकार वास्तविकता का रचयिता है। विश्वास में बढ़ने से भय व चिंता को दूर भाग जाना पड़ता है और उनके द्वारा खड़े किए हुए पहाड़ समतल मैदान बन जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना व गीतों में भी अंगीकार शामिल है। और इस विषय को तो हमें गंभीरता से जांचकर अपने गीत व प्रार्थना के वचनों को सोच समझकर बोलना चाहिए तथा मात्र ओठों का बलिदान न चढ़ाएं, तभी शैतान की युक्तियों को धराशायी करेंगे। फिर हमने सीखी उन्नति के लिए 7 कदमों की श्रृंखला, कि उन्नति के स्तर में कैसे बढ़ावा हो। पहला कदम रखकर सीखा कि परमेश्वर का वचन सत्य एवं पवित्र है। दूसरे कदम पर हमने प्रभु यीशु द्वारा पाए उद्धार या छुटकारे की परिभाषा तथा उसकी सत्यता को पहचाना। फिर तीसरे कदम में देखा कि मसीह में पाए नए जन्म की नई सृष्टि वाला व्यक्ति होने का भेद क्या है। इस तथ्य को भली भांति पहचाना, क्योंकि इसे न पहचानकर हमारी दशा उस सूअर के समान हो जाती है जो साफ कर देने पर भी कीचड़ में जा बैठता है, या यूं कहें कि उस कुत्ते के समान है जो उल्टी करके चाट लेता है। इसलिए हमें नए जीवन में दृढ़ता से बढ़ना भी आवश्यक है। चौथे कदम में सीखा कि धार्मिकता किसे कहते हैं तथा हम किस प्रकार धर्मी ठहराए गए हैं, और फिर हमने एक खास गलतफहमी दूर की और परमेश्वर की उपस्थिति के भेद को समझा।
5वें कदम में और भली प्रकार पहचाना कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का मंदिर हम स्वयं हैं। वह हाथ से बनाई इमारतों में परमेश्वर नहीं रहता। और 6ठे कदम में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को पहचाना, जिसने हमें अपनी संगति में बुलाया है। इसके लाभ तथा वास्तविकता को पहचाना और इन सब वरदानों व आशीषों के विषय में दृढ़ होने के बाद भी मुख्य बात है उन्हें जीवन में प्रयोग में लाना तथा उसके लिए प्रभु के नाम में जो हमें अधिकार दिया गया है, जब हम उसे समझ लेते हैं तो दृढ़ता की दौड़ पूरी होती है। यूं 7वें कदम पर इस पाए हुए अधिकार की वास्तविकता को पहचानना व इस्तेमाल करने का अभ्यास करने से ही जीवन विजयी होगा। अगला विषय सीखा, नम्रता व दीनता का सही रूप क्या है, ताकि पाखंडी दीनता से बचे रहें और इस विश्वास की दौड़ को यूं न समझें कि शांत झील में नाव खेने के समान होगी, बल्कि रास्ते में रुकावटों का सामना भी करना होगा, क्योंकि विश्वासी का जीवन एक विजयी योद्धा के संघर्ष में जीवन के समान है, क्योंकि हमारा कप्तान प्रभु यीशु स्वयं विजयी है तथा हम उसी के शिष्य हैं, उसी के डील डौल में बढ़ रहे हैं। इसलिए विश्वास की कुश्ती लड़नी सीखनी है और अंगीकार विश्वास मार्ग की दौड़ को पूरा करना है। इस मार्ग में आने वाली 6 मुख्य बाधाओं के विषय में जानकारी पाई तथा उन्हें किस प्रकार बिना गिरे लांघना या पार करना है हमने देखा। पहली रुकावट विश्वास में कमी का एहसास महसूस करना, नया जीवन पाकर नई सृष्टि बनने की वास्तविकता की अज्ञानता। और दूसरी रुकावट थी परमेश्वर के परिवार में पाए हुए स्थान की अज्ञानता। और तीसरी रुकावट तो साधारणतः देखने में आती है, धार्मिकता के विषय में अज्ञानता। जो धार्मिकता की चादर हमने ओढ़ ली है उसको भली प्रकार न पहचानना। चौथी, अधिकारों को सही रूप से न पहचानना। 5वीं रुकावट, ऐसा विचार करना कि वचन स्वयं काम करेगा। 6ठी व आखिरी रुकावट, विश्वास के अंगीकार को न थामे रहना और इस लापरवाही से नुकसान की अज्ञानता होना, जिसका कारण आशीषें हमारे जीवन के द्वार पर बाट जोहती रहती हैं तथा हम रूठकर निराश होकर गिर पड़ते हैं। इसलिए इन रुकावटों पर जय पाना, भली प्रकार समझना व प्रयोग में लाना अति लाभकारी एवं आवश्यक है, और तभी हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार जीवन तैयार करके चल सकते हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन द्वारा हो पाती है। मेरी प्रार्थना है कि हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रबल होती रहे। आमीन।